घने सताए हैं। हम आज विपत्ति के मारे हैं और दुख के घने सताए हैं। आप हमारे श्रीमान महेश पाल दुकानदार, उनकी तरफ से बहन को छुटाने के लिए 21 रुपए भीख देते हैं। भगवान उनका भला करेगा। हम आज विपत्ति के मारे हैं, हम दुख के घने सताए हैं। हम आज विपत्ति के मारे हैं, हम आज घने सताए हैं। अपना सर नीचा किए हुए, अपना सर नीचा किए हुए हम भीख मांगने आए हैं। ना सर नीचा, ना सर नीचा किए हुए हम भीख मांगने आए हैं। दरियाप दया के सागर हो, तू रखीले ज्ञान आबादी पे। दरियाप दया के सागर हो, तू रखीले ज्ञान आबादी पर। अपना नीचा किए हुए हम भीख मांगने आए। हेलो, आप हैं बार बार लगातार रामराज बकरी वाले, उनकी तरफ से 11 रुपए बहन को छुटाने के लिए भीख आती है। भगवान उनका भला करेगा। अपना सर नीचा किए हुए हम भीख मांगने आए हैं। देखो, इन माताओं ने, इन बहनों ने, इन भाइयों ने हमारे बहन के लिए हमारी बहुत मदद किया। मेरी माँ, मेरी लाल, इन्होंने अपनी बहन समझकर, अपनी बेटी समझकर मेरी बेटी के लिए दान दिया। उसको हेलो। छुड़ा के लाना मेरी लाल। आप हैं हमारे श्रीमान माननीय बाबू कुरैशी, जहाँ कहीं भी हो रामराज भाई से मिलने का कष्ट करें। मानते हो कि उनकी तरफ से 11 रुपए बहन को छुटाने के लिए भीख आती है। भगवान उनका भला करेगा। वाह, मेरे लाल, देखो अब तो इन माताओं और बहनों ने अपने भीख मांगा, हाँ मेरे हमें लाल। भीख दिए। देखो कितना पैसा हुआ, क्योंकि मैं बगैर दीदी के नहीं रहूंगा। माँ, मेरे लाल, माँ मुझे कोई रास्ता बताओ माँ, कि मैं अपनी दीदी से तेरी मिलूं। माँ बहने, तेरे भाई बहन बापू ने इतनी मदद की मेरी लाल, इतने पैसे में नहीं होगा मेरी लाल। तू मेरी बात सुन। कहो माँ, तू यहाँ से जा। कहाँ जाऊँ माँ, कहाँ जाऊँ मैं? इसी रामगढ़ में एक गफ्फार चाचा रहते मेरे लाल। हाँ माँ। वो बहुत दयालु है। अच्छा, जो कोई चाचा फरियाद लेंगे उनकी फरियाद जरूर सुनते हैं। क्या वो मेरी भी फरियाद सुनेंगे माँ? मेरे लाल,
मुझ पर विश्वास है, तेरे पिता के वो दोस्त थे। यानी मेरे पिताजी के दोस्त थे। हाँ हाँ, जा उनके पास जा और अपनी बहन की फरियाद करना, वो चाचा तेरी जरूर मदद करेंगे मेरे लाल। नहीं माँ, मैं अपने बहन के लिए ये दुनिया से टकरा सकता हूँ, मैं अपनी जान की बाजी लगा सकता हूँ माँ, लेकिन अपनी बहन को नहीं छोड़ सकता हूँ। मैं दुनिया से टकराऊंगा माँ, लेकिन मुझे मेरी दीदी चाहिए। जरूर मिलेंगे मेरे लाल। हाँ माँ, मैं जा रहा हूँ गफ्फार चाचा के पास पूछते हुए। जा अपनी बहन की लाल में जा, गफ्फार चाचा के पास जा मेरे लाल। ठीक है माँ, पूरा जरूर पूरा करेंगे वो। मैं जा रहा हूँ माँ। जा जा, खुश रह। और हमने कुरान में ये पढ़ा है, हमने कुरान में ये पढ़ा है, कमली वाले का रुतबा बड़ा है। हमने कुरान में ये पढ़ा है, हमने कुरान में ये पढ़ा है, कमली वाले का रुतबा बड़ा है। हमने कुरान में ये पढ़ा है, कमली वाले का रुतबा बड़ा है। पाक जन्नत हो या अर्श आज़म, पाक जन्नत हो या अर्श आज़म, हर जगह उनका झंडा बड़ा है। मदीने से दूल्हा, सर पे ताजो शफाअत सजा है। आ रहे हैं मदीने से दूल्हा, सर पे ताजो शफाअत सजा है। हश्र में देखिए हर फरिश्ता, हश्र में देखिए हर फरिश्ता, हाथ बांधे अदब से खड़ा है। हाँ मेरे दोस्तों, आप लोग मुझे नहीं जानते होंगे मेरा क्या नाम है। मेरा नाम है गफ्फार, लेकिन मुझे गफ्फार चच्चा के नाम से लोग जानते हैं। आज तक उस अल्लाह पाक ने, उस मालिक ने मुझे दुनिया की दौलत, रुपया पैसा, धन दौलत, इज्जत शोहरत सब कुछ दिया है। नहीं दिया तो सिर्फ कोई औलाद नहीं दिया मुझे, ना मेरे कोई बेटी है और ना ही कोई मेरे बेटा है। लेकिन मेरे दरवाजे पे अगर कोई गरीब आकर के अपनी फरियाद सुनाता है तो मैं उसकी हमेशा फरियाद सुनता हूँ, अपने दरवाजे से उसे निराश होकर नहीं जाने देता हूँ। खैर चलता हूँ, दरबारी से मिलता हूँ, देखो दरबारी क्या करता है। ए दरबारी, चच्चा सलाम। वालेकुम अस्सलाम। और जनाब खैरियत है? बस आपके रहते हुए कोई बात की दिक्कत नहीं। और किसी से कोई परेशानी तो नहीं है? आज हमका तो परेशानी, आज कोई परेशानो नहीं आवा अपने दरवाजे। कोई नहीं आया? जाने क्या बात। ठीक है, आप गेट पे पहरा दो, मैं आराम करने जा रहा हूँ। अगर कोई गरीब, मोहताज, अंधा, लूला कोई भी मेरे दरवाजे आता है
तो उसे आप खाली हाथ नहीं भेजेंगे, बड़ी अच्छी बात है। उसे मेरे पास बादशाह लेके आएंगे। ठीक है? जैसे आपकी आज्ञा। क्या बताऊं, मेरी माँ ने कहा था कि तुम गफ्फार चचा के पास जाना, और मैं चलते चलते बहुत दूर आ गया हूं। लेकिन वारे मेरी नसीब, मेरी एक बहन थी, हरामजादों ठाकुरों ने छीन लिया। आज मैं गरीब का गरीब रह गया। और तकदीर बनाने और वालों ने, और तकदीर बनाने और वालों ने कैसी तस्वीर बनाई है। तस्वीर बनाने वालों ने, तस्वीर बनाने वालों ने कैसी तकदीर बनाई है। हाथों की लकीरों में लिखकर, हाथों की लकीरों में लिखकर मिलने की जगह बुलाई है। मंजिल है कहाँ, तब तक हमको चलना होगा। ये प्यार की ऐसी राहों में कब तक हमको चलना होगा। हम चल न सके, चल न सके और चल न सके, हम चल न सके, हम चल न सके, मिलने की राहें बुलाई है। चल न सके, चल भी न सके, मिलने की जगह बुलाई है। क्या बताऊं, सामने देखता हूं जो ये हवेली है, ये भाई साहब खड़े, इनसे पूछता हूं कि मुझे गफ्फार चचा के मकान जाना है। हेलो भाई साहब। और दारू बनाने वाले ने और कैसी दारू बनाई है। ये मस्जिद, ये गफ्फार चचा का स्थान है, यहाँ दारू की बात न करेगा चाहिए यार। क्या बताऊं, मुझे लग रहा है ये कोई चर्सी और शराबी आदमी है। ये मुझे लग रहा है बुआ के पुरवा से भगा दिया गया है। हम कहे थे इसको भट्टा में कोई नौकरी अगर दे दिया होगा तो हो सकता है आज पेट के कारण सोनेलाल के यहाँ निमंत्रण है, आ गया होगा। चल के पूछता हूँ मैं। भट्टा में अच्छे नौकरी का तरसत है, भट्टा में गधा से अच्छी नौकरी काऊ नहीं पा। हेलो भाई साहब, राम राम। सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। भाई साहब ये बताओ, हाँ। मुझे गफ्फार चचा के मकान जाना है। अबे तो बाइकल हन का ये गफ्फारन चच्चा का मकान तो है। यानी बहुत अच्छी जगह आ गया हूँ मैं। यही तो मैं सलाम बोलत। ठीक है, मुझे चचा जी से आप मिलाओगे? कहे तुम वो बाप है इनका? अरे नहीं भाई साहब, तो एक कर्जा खाए का जौने का मिला। अरे भाई साहब आप नाराज क्यों हो रहे हो? तो वैसी बातें करते हैं यार। अरे भाई साहब मैं आपको आप कह रहा हूँ, आप तो ऐसे करते हैं वो ऐसे करते हैं यार, का गड़रिया इनका तो पूरा। जौन हमसे आप करत है तो कि हम बेइज्जती कहीं के भेज दे। तो फिर मैं आपसे कैसे बोलूं? अरे तकरार से बात कर। अबे हाँ बात। अबे ये बता, आओ भाई, गफ्फार आओ। चचा है या मकान में नहीं? कही आओ भाई, आप उन्नत बनी है। साला वाकई में कहते हैं गधा की बालात गधा ही सहता। अबे ये बता, हाँ लाला चाचा जी है वही कि नहीं है? हाँ चचा अंदर हमें आराम कक्ष में आराम कर रहे हैं। यानी आराम कर रहे हैं, तो ठीक है मुझे चचा के पास मिलाओगे? हाँ क्यों नहीं मिलाएंगे यार। चलिए, हिम्मत ना हारो, हमें साथ चलो हम मिलवाते हैं। आओ चलते हैं, बहुत अच्छा आदमी है। मगर नवाज मन्ना हुई है तो मिला। कोई बात नहीं, मैं इंतजार करूंगा। हाँ नवाज पढ़त हुई है तो न मिला। ठीक आओ। मास्टर सो न जाओ नहीं भाठा बना। चाचा जी ऐ बालक तू कौन का, अब फिर रहा क्यों मारा मारा। ऐ बालक तू कौन का, अब फिर रहा क्यों मारा मारा है। और नजर कर तेरी हालत को, और नजर कर तेरी हालत को, कलेजा पारा पारा। हाँ बेटा, तुम कहाँ के रहने वाले हो? तुम्हारा क्या नाम है? किस मुसीबत के मारे हुए हो? बताऊंगा अब चाचा। तुम गफ्फार चचा के दरवाजे आ गए हो। चाचा सारी मुसीबतें तुम्हारी दूर हो जाएगी। बोलो। और बताओ क्या? अरे सच बताओ। चाचा बोलो बेटा, घबराओ नहीं, आराम से बताओ, घबराने की। और बताओ क्या? और तुम्हें चाचा और मुसीबत का मैं मारा हूँ। काफी और शरण आया तुम्हारे। बालक तेरी बात सुन, मेरा हृदय गया थर्राए, और जहां तक मुझसे हो सके बेटा तेरी करूं तो अपने गले लगाऊं, और पालन तेरा करूंगा बेटा, दिल से दुआ तो मना। जैसे मैं खाऊंगा बेटा और तैसे तुझे खिलाऊं, जैसे मैं खाऊंगा बेटा तैसे तुझे खिलाऊं, और कल से तुझको मकतब में पढ़ने के लिए तो बोला बेटा क्या बात है? तुम्हारी बात सुन करके मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। अगर इस दुनिया में
किसी गरीब की मदद नहीं कर सकता तो मारने का भी उसका कोई हक नहीं बनता है। बोलो तुम्हें कौन सी परेशानी है, मुझसे कौन सी हेल्प चाहिए, मदद चाहिए, बोलो। ये हाल बताऊंगा, तुम्हें बतलाना होगा और जो भी तकलीफें हैं वो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी सारी तकलीफों को दूर करूंगा बेटा। और बताऊं क्या तुम्हें चाचा, और बताऊं क्या तुम्हें चाचा, मुझे धर्म सताया है। और क्या बात है बेटा? क्या तुम्हें चाचा, मुझे धर्म सताया है। कहीं मिला पैसा, हाँ चाचा, और क्या बात है? नहीं घर में मिला पैसा, बहन को वो उठाया है। क्या कहा? तुम्हारी बहन को धर्मो बदतमीज हो ठाकुर? हाँ चाचा, मेरे माँ ने मेरे पिताजी के तबीयत खराब थी चाचा, मेरी माँ पैसा लाई थी। फिर क्या हुआ? और मैं बहुत छोटा था, पढ़ता था, मुझे ये नहीं मालूम था चाचा। अरे तुम्हारी माँ कर्ज लाई है, तुम्हें नहीं पता था? हाँ माँ। फिर क्या हुआ? उसके बाद धर्म और धर्मेश सिंह आए, अचानक पैसे मांगने लगे। फिर क्या हुआ? मैंने उनसे हाथ जोड़ा, पैर पड़ा, विनती किया कि नंबरदार मुझे मौका दो, मैं कर्ज भर दूंगा अगर मेरी माल आई है। फिर क्या हुआ? उन हरामजादों ने मेरी नहीं सुना, उसके बदले में मेरी बहन सरला को उठा ले गए और ये कहा। क्या कहा? तुम्हारी सरला बहन को वो हरामजादा अपनी हवेली लेके गए हैं? चाचा, और उसने ये कहा कि अगर 8 दिन के अंदर तूने पैसा नहीं दिया तो तेरी बहन तेरे घर में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। सोनू खबरदार, अब ज़बे में कोई बात ज़बान पे नहीं आना चाहिए। बोल तुझे कैसे कितने पैसे की जरूरत है, मैं तुझे पैसा दूंगा और फिर उस हरामजादे ठाकुर के बच्चे के पास जाकर के उसके मुंह में पैसा का तमाचा मारो और अपनी बहन की इज्जत बचा के अपने साथ उसको लेके आओ। कितने पैसे तुम्हें चाहिए ये बोलो? मुझे सिर्फ 5,000 रुपए चाहिए। 5,000 चाहिए? हाँ चाचा। बेटा मैं पैसा तुम्हें देता हूँ, कहीं दूसरी काम में नहीं फंस जाना। तुम चुपचाप सीधे पहले अपने बहन को छुड़ाकर नहीं चाचा, के साथ अपने घर लेके आओ। ठीक है, ये लो मैं तुम्हें पैसा देता हूँ। चाचा। हेलो, आप हैं राजूपाल, राजूपाल उर्फ सनी पाल, दिल्ली। ये उनकी ओर से 11 रुपए का पुरस्कार है, पार्टी धन्यवाद। अब लोग कहानी पर ध्यान देंगे, वो भी ठाकुर हैं और ये लड़का भी एक ठाकुर भी है, ये भी ठाकुर। तू 5,000 की बात करता है, मैं तुझे 10,000 देता हूँ। जा बेटा, सबसे पहले अपने बहन की इज्जत बचाकर उन हरामजादों के चंगुल से छुड़ाकर मेरे पास ला। ठीक है। दूसरी बात, फिर कभी तेरे ऊपर कोई ऐसी मुसीबत आ जाए, ठीक है चाचा, मैं तुम्हारी हरदम मदद करता रहूंगा। ठीक है चाचा, मैं जा रहा हूँ अपनी दीदी के पहले पास। ठीक है, मैं भी चलता हूँ। ठीक है। ध्यान दें, जनता से निवेदन है कि आप लोग इसी जगह पर गौर करेंगे। वो भी ठाकुर और ये बच्चा भी ठाकुर, लेकिन समय वक्त किसी का बड़ा और छोटा नहीं हो। हेलो, कोई ये मत समझे कि आज हम जहाज से चलते हैं तो कल भी चलेंगे। ये समय का वक्त है, ये भी है तो ठाकुर लेकिन बेचारा गरीब, इसका समय खराब है और खराब समय के वजह से
ये भी है तो ठाकुर, लेकिन जब 32 दांत के अंदर होता है तो चाहे जज क्यों न हो। ये मुसीबत किसी की यार नहीं, न किसी की दोस्ती रखती है। गौर करने की बात है। आप इस कहानी में देखेंगे कि मुसीबत क्या होती है और कहां ले जाती है। गौर कर। क्या बकरा पकड़ा नहीं ना।